सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, निफ्टी की एक और वीकली और इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब अप्रैल जा चुका है, मई आ चुका है, लेकिन अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो मार्केट नवंबर में जहां पे था 17,000 पे, आज भी वहीं खड़ा हुआ है मार्केट। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में फंस गया है। बट आगे क्या हो सकता है, आगे रेंज छूटने के आसार हैं या नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स काफी डाउन दिख रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, डाउ जोन्स ऑलरेडी 900 पॉइंट डाउन है। मतलब हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद हमारे मार्केट में भी लास्ट में काफी अच्छी खासा सेल ऑफ आया। तो आई थिंक वो पहले ही अंदेशा हो गया था हमारे जो मार्केट के प्लेयर्स थे उनको। और साथ ही अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो वो भी 16,960 के आसपास खुलता दिखा रहा है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, मार्केट गैप डाउन एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम अगर पोजीशन बनानी है, अगर गैप डाउन नहीं हुआ, फ्लैट हुआ ओपन, कोई भी सिनेरियो हो, तो हम किस तरह से पोजीशन बना सकते हैं। तो उन सारी बातों के बारे में बात करेंगे और साथ में इंट्राडे लेवल्स किस तरह से हमारे बाइंग और सेलिंग के रहेंगे वो भी बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम बिना टाइम गवाए अपनी चलते हैं वीकली एनालिसिस पर। सो दोस्तों, वीकली चार्ट लगा लिया है मैंने और बहुत ही इजी और सरल हम रखेंगे अपनी एनालिसिस को। बहुत ही इजीली तरह से समझाऊंगा मैं आपको कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है आगे। सबसे पहले हम लास्ट वीक का जो हमारा लेवल था, लास्ट वीक मैंने आपको एक लेवल दिया था 16,950 से 16,980 का जोन। पहले वो मार्क कर लेते हैं हम कि उस जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट करा है नहीं करा, 16,950। और हमारा क्लोजिंग का मैंने आपको इस वीक के लिए स्पेसिफिकली बताया था कि इस वीक हम 30 मिनट क्लोजिंग नहीं देखेंगे, इस वीक हम अर्ली क्लोजिंग देखेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था। अब मार्केट में अगर मैं देखूं 16,950 के नीचे क्लोजिंग तो आई, अगर आप देखो क्लोजिंग एक बार आई मार्केट में इस लेवल पे 16,888 पे, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, मार्केट उसके बाद पूरे हफ्ते उसके ऊपर ही रहा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पोजीशन एक्टिव नहीं हुई। और 16,980 से 16,950 बताया था, अगर किसी ने 80 को भी कंसिडर करा होगा और अर्ली क्लोजिंग होगी तो भी 80 की क्लोजिंग आई, लेकिन मार्केट में वो हमारा बिल्कुल भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं पे भी उसकी उसका जो अगली कैंडल का लो था वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन का रिव्यू हो गया। अब हम इस वीक बात कर लेते हैं कि इस वीक मार्केट में क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेंज भर में फंस गया है मार्केट। देखो, अब वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं को इसको चार्ट को देखना हो, अगर मेरे को प्राइस एक्शन देखना है, तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि हाँ, मार्केट इतना ऊपर आया, यहाँ से मार्केट ने एक लोअर लोस बनाता हुआ जा रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट में अगर ये लोअर लोस कंटिन्यू होने हैं तो मार्केट ये वाला लो भी तोड़ देगा और नीचे चला जाएगा। एक हम ये इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो हमें चार्ट दिख रहा है। दूसरा जो कंक्लूजन हमें दिख रहा है कि अगर मैं एक रेंज मार्क कर लूँ, अब मैं रेंज कैसे मार्क करूंगा। अब देखो, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी एकदम से खिचड़ी दिख रही है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा सकता है। लेकिन अगर मैं मार्केट में एक रेंज डिफाइन कर लूँ अपनी, और रेंज कैसे डिफाइन करूंगा मैं एक लेवल मार्क करूंगा अपना ये 17,650 का, और एक लेवल में अपना मार्क करूंगा ये वाला 16,800 का। अब मैंने ये लेवल्स कैसे मार्क करे, अगर आप देखो मार्केट में इस रेंज के अंदर जब आया था 16,650, 17,650 मैंने आपको हमेशा बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो काफी अच्छी रैली आती है। अगर आप देखो यहाँ 17,650 से 18,400 300 तक गया मार्केट, लेकिन जब इसके नीचे दोबारा आता है तो दोबारा से एक अच्छा खासा फॉल आता है। तो मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, और नीचे की तरफ मार्केट की रेंज क्या है, वो 17,000 थी पहले, अब 16,800 हो गई है। पहले 17,000 से मार्केट घूम जाता था बार बार, लेकिन अब 16,800 820 का जोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। और मंडे को जिस तरह से गैप डाउन की हमें एंटिसिपेशन है, हो सकता है मंडे को वो लेवल हमारा ब्रेक हो जाए। और अगर मार्केट उसके भी नीचे ओपन होता है तो अभी बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बट अब ये रेंज में डिफाइन जब मैंने कर दी तो चीजें आसान कैसे हो गई। अगर आप देखो मार्केट में इस रेंज की मार्केट बाहर निकला, मार्केट इसके अंदर आया, अंदर ही घूमता रहा, इसके बाहर निकला, फिर मार्केट इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर निकला, फिर इसके अंदर आ गया, तो कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर यहाँ पे भी बाहर निकला, तो इस रेंज के अंदर मार्केट दोबारा आ जाता है जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। तो कहीं ना कहीं ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, और इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे भी हमारे वीकली के जो पोजिशनल लेवल है वो निकलेंगे। बाइंग का हमें बहुत दूर लेवल दिख रहा है यहाँ से, अगर मैं वीकली की बात करूँ 17,650, और सेलिंग का हमें पास में लेवल दिख रहा है 16,800। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आई थिंक ये वाली पोजीशन एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है हमारे। अब अगर सेलिंग की बात करें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप देखो मार्केट ने अभी रिसेंटली इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, इसके पहले भी मार्केट अगर आप देखो बहुत बार इस लेवल का सपोर्ट ले चुका है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट में अगर इस लेवल के नीचे 30 मिनट की कोई क्लोजिंग दिखती है हमें इस तरह की, मैंने आपको हमेशा बताया जब पोजीशन बनाते हैं तो हम 30 मिनट की क्लोजिंग देखते हैं, और उसका लो जब टूटेगा तब आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। अब कुछ लोगों को इसमें शिकायत रहती है कि ये 30 मिनट की कैंडल ही अगर इतनी बड़ी बन गई तो हम क्या करें। तो अब उसके लिए जब आप ब्रेक करें, आप 15 मिनट की क्लोजिंग पे एक लॉट डाल दो, अगर आपको दो लॉट करने हैं, अगर आप एक ही लॉट करते हो तो एक लॉट डाल के छोड़ दो, उसके बाद अपने स्टॉप लॉस के लिए बैठो। और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस ये होगा कि जब दोबारा से मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर दोबारा आके कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा तब हम निकलेंगे, उससे पहले हम नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक लेवल हो गया। अगर मैं इसको हटा दूं तो 16,800 के नीचे का अगर कोई क्लोजिंग आएगी तभी हमारा सेलिंग का पोजीशन बनेगी। और उसके हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन,
16,550 का, और मार्केट आराम से 16,550 आ सकता है इस वीक, क्योंकि मार्केट ने बहुत बार ये लेवल हैमर कर दिया है। मार्केट को अभी भी इसी रेंज में अगर रहना है तो आई थिंक मार्केट दोबारा से क्रॉस करके दोबारा चला जाएगा, और उसी चीज से बचने के लिए हमने 30 मिनट की क्लोजिंग ली है, क्योंकि 5-10 मिनट की क्लोजिंग का करेंगे तो दोबारा मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें लॉस हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए हमें अपने सेफ गार्ड्स लेने पड़ेंगे। तो अब 16,800 के नीचे 30 मिनट की क्लोजिंग, हमारा टारगेट मैक्सिमम 16,550 तक का ही रहेगा, लेकिन इस टारगेट को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का टारगेट है। एक आप टारगेट ले सकते हो 16,600 के आसपास का, ये वाला जोन 16,650। तो पहला टारगेट आपका 16,650 रह जाएगा, और दूसरा टारगेट आपका 16,550 तक हो सकता है मार्केट में इस हफ्ते। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो आई थिंक मार्केट में काफी अच्छा फॉल आ सकता है। अगर आपको एक आध लॉट छोड़ना है अपना तो आप छोड़ सकते हो। तो ये हमारी सेलिंग की बात हो गई। बाइंग के लिए जैसा मैंने हमेशा बताया कि बाइंग का अभी कोई भी स्कोप नहीं है। अगर मैं अभी आपको डेली चार्ट और आर्ली चार्ट दिखाऊंगा कि मार्केट में अगर इसके ऊपर भी निकलता है तब भी आगे काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, फिर भी जो लोग एग्रेसिव हैं वो पोजीशन बना सकते हैं। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने ये वाला लो स्विंग लगाया, ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस लिया। अब जब तक मार्केट यहीं से अगर मार्केट घूम के ट्रेंड लाइन पे आता है, यहां तक आ सकता है या फिर इसका ब्रेकआउट दे सकता है। अगर मार्केट को यहां तक आना है तो मार्केट को ये तोड़ना पड़ेगा 17,400। तो 17,400 के ऊपर पोजीशन बना सकता है, लेकिन जो एग्रेसिव है, मैं आपको पोजीशन नहीं दे रहा, फिर भी 17,400 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो। आपका टारगेट यहाँ तक का रह सकता है, 17,800 तक का अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। लेकिन मैं अभी इसके पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको लेवल नहीं दे रहा। फिर भी जो भी एग्रेसिव करते हैं उनको मैंने बता दिया, जो अगर या आपको करना हो तो आप आधी क्वांटिटी में कर सकते हो कि 17,300 या 17,400 के ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट 17,800 तक का रह सकता है, लेकिन उसके बीच में 17,600 से 650 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन आएगा, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस हो जाना। ये मैं मतलब यू नहीं बता रहा अपना, मैंने आपको एक पोजीशन बता दी है कि आप इस तरह से कर सकते हो अगर जो एग्रेसिव है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वीकली की। वीकली में सेलिंग की पोजीशन बताई है मैंने, बाइंग की पोजीशन नहीं बताई। इंट्राडे में बात करते हैं, अगर मान लो मार्केट 17,900 16,960 दिखा रहा है तब तो बिल्कुल ठीक है। अगर मार्केट 16,800 के नीचे ही 16,700 बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तब हमें ऊपर रिटेस्ट पे आके जब तक 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं आएगी इसके नीचे, तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। देन अपनी पोजीशन स्किप हो जाएगी, और उसको छोड़ने में ही भलाई है। आप बिल्कुल भी जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड मत लेना। ठीक है, ये हमारी बात होगी वीकली की। अब एक बार डेली चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि ये लेवल्स की क्या अहमियत है। अब डेली चार्ट पे देखो, ये लेवल्स हमने मार्क किए हैं। डेली चार्ट पे जैसे ही मार्केट 16,800 निकलेगा, टारगेट हमने 16,650 बिल्कुल ठीक लगाया। अगर आप देखो इस रेंज पे मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा अगर इसको एडजस्ट करूँ, नहीं ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और दूसरा टारगेट 16,550, ये भी काफी अच्छा खासा सिंक कर रहा है हमारा। बाइंग का लेवल जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो मार्केट ने रेंज बनाई है डेली चार्ट पे, इस रेंज के ऊपर निकलता है 17,400 के ऊपर, तो आप यहाँ 650 तक का टारगेट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बट मेरा अभी आपको रहेगा बाइंग थोड़ी अवॉइड ही करो, क्योंकि बाइंग में थोड़ा सा रिस्क है भी, क्योंकि मार्केट कहीं से भी एक वर्टिकल कट लगा रहा है जिस तरह के न्यूज के सेंटीमेंट चल रहे हैं। ठीक है, अब डेली चार्ट पे भी मैंने आपको लास्ट वीक एक बात करी थी कि एक पैटर्न इन्फॉर्मेशन दिख रहा है मेरे को, और वो पैटर्न क्या था, वो पैटर्न मैंने आपको इस तरह से दिखाया था कि ये जो एक तरह हेड एंड शोल्डर टाइप का बन रहा है, और इसकी नेकलाइन जो आएगी वो ये आएगी 17,000 के आसपास। अगर मार्केट इसके भी नीचे आ जाता है तो हमें इतने लेवल का टारगेट मिल जाएगा। अगर मैं देखूं 17,063, तो अगर आप इसको लेकर जाओगे तो आपका 16,300 तक का टारगेट बनेगा, 16,300 400 तक का। यहाँ गैप भी पड़ा हुआ है, तो हमारी पोजीशन बिल्कुल सेफ हो जाएगी सेलिंग साइड। इसीलिए मैं आपको बाइंग साइड थोड़ा मना कर रहा हूँ। आप इसको इसके ऊपर ही बाय कर सकते हो 17,420 के, लेकिन 17,650 तक का ही टारगेट रहेगा। ये बात हो गई हमारी वीकली की और डेली की। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब मैंने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट। अब बात कर लेते हैं कि हम मंडे को इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो इंट्राडे में ये जो आपको फॉल्स दिख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा फॉल आया, इसके बाद पीछे ये जो इतना बड़ा फॉल आया, ये जो फॉल्स हैं, यही यही फॉल्स लोगों को पोजीशन ना बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉल्स के थ्रू जो मार्केट मैनिपुलेट किया जा रहा है। मतलब अगर कोई पोजीशन बनाता भी है तो इन फॉल्स, इतनी क्विकली फॉल्स आते हैं कि मार्केट में चाहे न्यूज बेस हो चाहे कुछ भी बेस हो, लेकिन बायर्स कहीं ना कहीं अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। मार्केट में पेशेंस की बहुत जरूरी है। अगर आपने स्टॉप लॉस एक डिफाइन करा हुआ है तो उसमें निकलना जरूरी है, अदरवाइज आपका काफी अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और उसी चक्कर में लोग लॉस बढ़ाते जाते हैं और काफी बड़ा लॉस हो जाता है उनका। हालांकि मैंने जैसा बताया आपको कि एक सेटअप पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके वी ट्रेडिंग के वीडियोस लेके आऊंगा आपके साथ, और कैसे एक लॉट दो लॉट में करके आप उससे पैसे कमा सकते हो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको उसमें। तो वो मंडे ट्यूसडे हफ्ते में एक या दो वीडियो डाला करूंगा मैं वैसे लाइव ट्रेडिंग के। कोशिश पूरी रहेगी, जैसा आपको पता है कि थोड़ा टाइम की कमी होती है, बाकी देखते हैं। अब अगर मंडे को हमें ट्रेड करना हो तो देखो, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊं आपको, तो मार्केट ने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से अपना सपोर्ट ले लिया है। तो कहीं ना कहीं जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो एक काफी अच्छा खासा हमें प्रीवियस स्विंग तक का टारगेट मिल सकता है। तो हमारा सेलिंग का लेवल क्या रहेगा, हमारा सेलिंग का लेवल रहेगा ये 17,050, और 17,050 को अगर मैं पीछे स्विंग करना चाहूँ
तो अगर आप देखो यहाँ पे भी मार्केट ने काफी अच्छा खासा बार काफी बार सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ रेसिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पे भी सपोर्ट की काम किया। अगर ये ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? इंट्राडे में मैं हमेशा कहता हूँ निफ्टी में अगर आपको 50 से 60 पॉइंट मिल रहे हैं, मोर देन इनफ है अगर इंट्राडे कर रहे हो आप। और अगर मार्केट इसको लेता है तो पहला टारगेट आपका 17,000 के आसपास का रहेगा, 17,010 या 17,008। ये भी ब्रेक होता है तो आपका टारगेट ये वाला जो स्विंग है 16,950 के आसपास तक का टारगेट मिल जाएगा हमें। ये तो बात हुई हमारी फ्लैट की, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ही ओपन होता है 16,960 के आसपास, जैसा SGX50 दिखा रहा है, तो अगर मार्केट इसको तोड़ देता है 16,960 को, तब आपका जो लेवल है, आपका लेवल सेलिंग का ये हो जाएगा 16,960। आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? आपके टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट ये 16,927, क्योंकि यहाँ तक तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा 16,880 या 16,900 तक का, तो ये आपके देन आपके ये दो टारगेट हो जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है 17,050 तोड़ने पे 17,008 16,973, अगर 16,960 के आसपास जैसा मार्केट दिखा रहा है ओपन होता है, 16,960 ही ओपन हो गया तो इसको रिटेल ऊपर आके 16,973 के नीचे क्लोज होगा तभी कर पाएंगे, 16,927 और 16,900 तक का आपका टारगेट रह जाएगा। अब बाइंग में क्या है, तो बाइंग में अगर मैं बाइंग करने की सोचूं तो मार्केट में यहाँ से काफी अच्छा खासा सेल ऑफ आया, अब मार्केट का हर लेवल पे रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर मेरे को कोई लेवल निकालना हो तो मैं ये देखूंगा कौन सा लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे ऐसा कौन सा लेवल है। अब मैं अगर यहाँ पे जाके देखता हूँ 16,250 पे, क्योंकि 16,250 पे हमारा काफी अच्छा खासा सपोर्ट भी रहा है पहले भी, जैसा मैंने बताया था आपको। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ काफी अच्छा खासा सिंक हो रहा है, अगर आप देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी रेंज बनाई थी मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं ये लेवल काफी अच्छा सिंक है। 16,250 के ऊपर बाय तो कर सकते हैं हम, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है रेसिस्टेंस का, तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा अपना और मैं इस लेवल को लेके जाऊंगा। इस लेवल पे हम बाय करेंगे 17,280 के ऊपर, और हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे उस केस में? पहला टारगेट रहेगा हमारा ये 17,320 के आसपास का, ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जो स्विंग बनाया मार्केट ने 17,350 के आसपास का। ये हमारे बाइंग के टारगेट्स हो जाएंगे, ये हमारे सेलिंग के टारगेट्स हो जाएंगे। तो ये हमारी इस वीक की एनालिसिस थी, इसी हिसाब से काम करना। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, जो कि होने की चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, मान लो मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन हो जाता है कहीं ना कहीं 17,200 17,200, तब मार्केट काफी वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट में ऐसी रेंज बनती है और इसके बीच में मार्केट ओपन होता है तो काफी इसी रेंज के बीच में रहने की संभावना रहती है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक बार यही चीज। तो ये थी आज की एनालिसिस। चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।